ऐसे ऊर्जा, इच्छा शक्ति, नवाचार और दृढ़ संकल्पों के धनी जो इस समय संकल्पों को सिद्धि दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के विकास की नई गाथा अभ्युदय मध्य प्रदेश के शिल्पकार को हम जोरदार तालियों से आमंत्रित करें, जिन्होंने विकास के अनेकों कीर्तिमान अपने इस दृढ़ संकल्पों के साथ सिद्धि दे रहे हैं। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को हम सब आमंत्रित करें। अमर जवान ज्योति उद्घाटन और पदोन्नति अलंकरण समारोह में मंच पर अभी जिनने विस्तार से अपनी बात कही, हमारे सुयोग्य मंत्री, आपके प्रभारी मंत्री माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी, मंच पर ही विराजमान हमारी माननीय सांसद श्रीमती भारती पारधी जी, यहाँ के विधायक श्रीमान गौरव पारधी जी, माननीय विधायक राजकुमार कराहे जी, माननीय विधायक विवेक पटेल जी, माननीय विधायक मधु भगत जी, माननीय विधायक संजय उइके जी, इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता गौरीशंकर भाऊ जी, गौरीशंकर बिसेन जी, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता, हमारे जिला अध्यक्ष राजकुमार कांवरे जी, ये पूरे आयोजन के लिए एडीजी एंटी नक्सल ऑपरेशन श्रीमान वेंकटेश राव जी, कमिश्नर धनंजय सिंह जी, आईजी ललित साक्यवार जी, श्रीमती नीतू आईजी सीआरपीएफ, तरुण नायक जी, विनीत जैन जी और इस अवसर पर आयोजित समस्त आगंतुक अतिथिगण, अभिभावकगण, हमारे सारे पुलिस जवान और खास करके इस अवसर पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, पत्रकार साथियों, सच में ये बालाघाट वन संपदा, जल संपदा, खनिज संपदा, परमात्मा ने इसको सब तरफ से आशीर्वाद दिया है, किसी चीज की कमी नहीं। पीछे बैठे सारे मित्रों के लिए भी, थोड़ा पीछे की तरफ में मेरा ध्यान बाद में गया, एक बार पूरा अभिनंदन कर दे अपने आप के इस पूरे कार्यक्रम के लिए, सारे अतिथियों के सहित। सच में बालाघाट के अंदर इसका नाम क्यों रखा गया, मेरे थोड़ा दिमाग लगा रहा था, तो बालाघाट में अपना वो बल है जिस आत्मबल के भरोसे से हिमालय जैसी कठिन चुनौती को भी पार करके आपने संभव करके दिखाया। जोरदार अभिनंदन अपने आप के प्रशासन के साथ करें। कहा ऐसा लग रहा था कि ये 35 साल पुरानी लाइलाज बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी कभी खत्म नहीं होगी। मैं भी जब आया बैठा, जब शुरुआत में मीटिंग ली तो बड़े प्रेम से इस बात का प्रकटीकरण करते करते धीरे से एक बात रखने में आती थी। न कहा ये बात तो सही है कि हमारे यहाँ अतीत में बहुत सारी घटनाएं हुई और ये बात भी सही है कि हमारे जवान उनसे निपट रहे हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि हमारे यहाँ पिछले 10 साल में अब कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। इसका मतलब अंडर कंट्रोल है और उनने भी मान लिया कि हमको शांति चाहिए तो मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आ जाए। हमारी सरकार के गठन के बाद हमने सारे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस विषय पे डिस्कशन करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ माननीय गृह मंत्री का भी जोरदार अभिनंदन, श्रीमान अमित शाह जी का, माननीय मोदी जी का भी करें, जिनके नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर सच में लाल सलाम को आखिरी सलाम करने का संकल्प किया गया। जब पूरे देश में माहौल बना और एकदम असंभव से संभव करने वाले संकल्प की प्रतिपूर्ति के लिए तारीख का निश्चय भी हो गया, तो ये वाकई में बालाघाट के अंदर ये जो हमारे माध्यम से, हमारे जवानों के माध्यम से, सभी प्रकार के अधिकारियों के माध्यम से कई प्रकार के ऐसे चुनौती वाले काम, ये वास्तव में आज होली, दिवाली, सारे त्योहार एक साथ मनाने का आनंद आ रहा है। मैं वाकई आपको दिल से बधाई दे रहा हूं, आपका अभिनंदन कर रहा हूं। जिस स्थान पर खून की होली होती थी, जिस स्थान पर जाने के लिए
कोई नाम सुनता तो ऐसा लग रहा कि बालाघाट नहीं हो गया, कोई काला पानी की सजा हो गई। किसी अधिकारी को, कर्मचारी को, व्यापारी को, किसान को, आम समाज को दूर से आने में एकदम ऐसा लगता था कि क्या हो गया। और ऐसी उतनी बड़ी चुनौती कि आखिर बालाघाट के अंदर डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, अभी जिस प्रकार से आपने वास्तव में, मैं प्रशासन के साथ सभी अधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा, आपने अमर जवान ज्योति के माध्यम से वो सब कुछ संकलन करते हुए अपने वीर सिपाहियों को, अधिकारियों को जो उनकी श्रद्धांजलि दी है, जोरदार बधाई, अभिनंदन करता हूं। वास्तव में मुझे गर्व है कि हमारे जवानों ने अपनी शहादत देते हुए एक तरह से असंभव काम को संभव करके दिखाया। और बदलते दौर में पानी प्रधानमंत्री वाकई अद्भुत, ये हमारे लिए वर्तमान के समय में वरदान है। यशस्वी प्रधानमंत्री का नेतृत्व, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, आप सबके माध्यम से भी, जिनने देश के सारे उलझे सुलझे प्रश्न, जिससे देश की प्रगति रुकती है, लोगों की प्राण की रक्षा होती है। बताइए, आज कोई किसी के घर से किसी का एक कोई परिवार का सदस्य चला जाए, कैसा कष्ट होता घर वालों को, और असमय चला जाए तो और भारी दुख होता। लेकिन हम में से तो आज यहां देख रहे थे जब प्रदर्शनी के दरमियान, तो कई सारे पुलिस के जवान, अधिकारी, उनके पिता, किसी के परिवारजन, कोई साथी बिछड़ गए और वो दूसरी पीढ़ी आ गई। लेकिन उनकी हौसले की परिपूर्ति हमारे इस संकल्प से होती है कि गर्व से कह सकते कि हां, मध्य प्रदेश की धरती पर अब कोई नक्सलवादी बचा नहीं है। हमें इस बात का संतोष और इस बात का गर्व है। कितना आश्चर्य लगता है, सरकार का मंत्री, मित्रों ये जरूर बोलना चाहूंगा मैं, और बड़े दुख के साथ बोलना चाहूंगा, लेकिन थोड़ा सा मंच मुझे अनुमति देना, बुरा मत मानना, जिनके मंत्रिमंडल के साथी की एक तरह से यहां निर्मम हत्या हो गई और यहां के जवानों ने जान की बाजी लगा करके नक्सलवादियों को खत्म किया, वो बजाय इस बात की प्रशंसा करने के लिए वो उनके साथ खड़े दिखाई दिए, जिनके कारण से समस्या खड़ी हो गई। बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने सभी दलों की सीमाओं से ऊपर उठ करके एक असंभव से असंभव लगने वाले काम को संभव करके दिखाया। ये उसका प्रतिपूर्ति है, ये उसका परिणाम है, ये उसका पारितोषिक है। और इसीलिए इस अवसर पर मैं घोषणा भी करना चाहता हूं कि जब हमारे जवानों ने ये दुनिया के सामने, देश के सामने, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन में, जब ये इतना बड़ा उपलब्धि वाला एक अपना बड़ा मुकाम हासिल किया, और इसकी मुकाम की कीमत भी कोई मामूली बात नहीं, 38 वीर जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान अर्पित किया है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। हमारी मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री की शहादत यहां हुई, स्वर्गीय लखीराम कावरे जी, उनका अपना यहां बलिदान हुआ। और जो वो प्रदर्शनी दिखा रहे थे, उस प्रदर्शनी में कहा कि उसके पहले जंगल के अंदर घटना हो रही थी, अब जंगल से बाहर आने का दुस्साहस भी नक्सलवादियों की हौसले की हम कल्पना कर सकते, वो कहां तक सोच रहे थे। और उतना ही नहीं, क्या क्या प्रकार के टिफिन बम से लगा करके कितने प्रकार के हथियार, कहां से वो कैसे कैसे सोचते थे। ऐसा लग रहा था जंगल राज आ गया। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी पुलिस ने हमारी सरकार के बनने के बाद प्रशासन के साथ मिलकर के, यद्यपि 1990 से चालू होने वाली ये घटनाओं की पहली एफआईआर तो 1990 में हुई थाना बिरसा में, और 90 से लेके 2025 तक 38 पुलिस जवान, 27 आम नागरिक, सबकी शहादत हुई है, सबका बलिदान हुआ है। मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूं, हमने उनको अपने इस जीवन में खोया तो हमने चुन चुन के बदला लेकर सामने आने वाले नक्सलवाद की जड़ों को समाप्त करने का निर्णय पूरा किया है। ये बाबा महाकाल का आशीर्वाद है। यद्यपि चुनौती बहुत बड़ी थी,
मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 800 वर्ग किलोमीटर की बॉर्डर, जिसमें बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, 220 किलोमीटर की बॉर्डर नक्सल और खास करके फॉरेस्ट का इतना चुनौती भर माहौल कि ऐसे अंदर में जब व्यक्ति को व्यक्ति नहीं दिखता है, तमाम प्रकार के जंगली जानवर अंदर रहते हैं और चुनौतियां बारिश से लेके सब मौसम की अलग रहती है। हमारे फॉरेस्ट के सघन वन के अंदर भी लगातार अभियान चलाते हुए अकेले 2025 में भी नक्सल परिदृश्य के अनुरूप रणनीति में लचीलापन ला करके आपने मेगा कासो रणनीति बनाई, जिसमें नक्सलियों की सूचना मिलने के बाद एक क्षेत्रफल के अंदर धकेलते हुए बाकायदा 3 तरफ से उनपे अंकुश लगाने का जो प्रदर्शन किया है, वो प्रदर्शनी के माध्यम से समझ में आता है। इसका परिणाम निकला है कि लगभग 38 मेगा कासो ऑपरेशन के माध्यम से 2 से लेकर 7 दिन तक ये अभियान चला है और 815 पार्टियों ने इसमें भाग लिया और इसका परिणाम 4 दुर्दांत नक्सलियों को न्यूट्रलाइज करने में पुलिस को सफलता मिली। मैं बधाई देना चाहता हूं। 2025 में अब तक के सर्वाधिक 4104 नक्सल विरोधी अभियान के सफल ऑपरेशन चालू किए, जिसमें 23% पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा है। और इतना ही नहीं, मानसून की कठिन परिस्थिति में भी नदी में फिसलन, पहाड़ों पर तमाम प्रकार के खतरे, जंगली जानवर का खतरा, सब चुनौतियों के बावजूद भी आमतौर पे बारिश में ऐसे ऑपरेशन बंद हो जाते थे, लेकिन हमारे प्रशासन के साथ पुलिस के जवानों ने अपनी जान की बाजी लगा करके 2025 में बारिश के समय भी 1239 ऑपरेशन किए। जोरदार अभिनंदन करें ऐसी चुनौतियों के बीच भी। इसका फर्क ये पड़ा कि नक्सली दलम जंगल में एक स्थान पर टिक नहीं पा रहे, लगातार भागते रहे। उनका अपना लगातार जिस प्रकार से माहौल बना, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 2025 में अब तक के 10 सर्वाधिक हार्डकोर सशस्त्र नक्सलियों को हमारी पुलिस ने मार के ढेर किया है। यह हमारे लिए, अपने लिए सबसे आनंद की बात है कि जब हमने कहा कि लाल सलाम को आखिरी सलाम और कहा कि या तो सरेंडर करो या मारे जाओगे, ये इस बात की पुष्टि थी कि जिन्होंने नहीं माना उनको ढेर करने का काम हमारे जवानों ने किया है। ये हौसला अफजाई करने के लिए जोरदार अभिनंदन हमारे सभी अधिकारी और जवानों का करें। बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं। सच में इतना अद्भुत आपने काम किया है। इसमें 2025 में अकेले 30 से अधिक हथियार और 16,50,000 रुपया और कितने प्रकार की क्या क्या चीजें ली है, वाकई गजब है। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारी चुनौती और आगे बढ़ रही है, इसलिए कि हमने अपना एक बड़ा अभियान की पूर्ति की है, लेकिन भविष्य में हमारी सरकार के माध्यम से वो सारे प्रबंध कर रहे हैं कि अब दोबारा इस स्थान पर यहां नक्सलवादियों को अपने पैर जमाने के लिए कोई जगह नहीं मिलने वाली है। ये सारे प्रबंध हमारी सरकार के माध्यम से प्रारंभ करने का निर्णय हमारे द्वारा लिया गया है। और पुलिस प्रशासन सब लोग लगे हैं। कितने प्रकार से आपने काम किए हैं। अकेले बालाघाट पुलिस ने एकल सुविधा केंद्रों के माध्यम से 100 से अधिक स्कूलों का नवीनीकरण प्रारंभ किया है। 150 से अधिक नक्सलवादी प्रभावित स्कूलों का नवीनीकरण और खासकर प्रधानमंत्री के विजन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो भाव को उतारते हुए एकल सुविधा केंद्र, हजारों आदिवासियों को वन अधिकार पट्टे, जाति प्रमाण पत्र और खासकर चुनौती वाले मुद्दे पर हमने अपने इस अंचल में रोजगार के लिए भी बड़े पैमाने पे शिविर जुटा करके रोजगार से जोड़ करके जीवन के चुनौतियों में हम सरकार के माध्यम से मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए हमने निर्णय किया है कि जब हमारा यह कृषि कल्याण वर्ष घोषित हुआ है और इस नाते से कृषि कल्याण वर्ष के आधार पर
जब हम अपने अलग अलग क्षेत्रों में कृषि कैबिनेट करने वाले हैं ताकि समग्र विकास की कल्पना की जा सके, तो मैं इस बात के लिए कहना चाहूंगा कि इस महाकौशल के बेल्ट में कृषि कैबिनेट बालाघाट में की जाएगी, इसी स्थान पर जहां हमारे लिए हमारे लिए तो दल की सीमा नहीं, सरकार के लिए कांग्रेस बीजेपी सारे विधायक बैठे हैं। पूरे मंच का अभिनंदन कर दो एक बार जोरदार तरीके से कि इस अभियान के माध्यम से इस बात की पुष्टि भी की जाएगी कि कोई बात नहीं, हमारा प्रशासन या हमारी सरकार के समय लिखीराम कांवरे जी के साथ जो घटना हुई वो घटना कायराना घटना थी, हमने उसका भी बदला लिया और केवल एक मंत्री क्या, मुख्यमंत्री सहित सारे लोग कैबिनेट करने आएंगे और यहां बैठ करके सरकार के माध्यम से चुनी हुई सरकार के उत्तरदायित्व का एक तरह से निर्वहन भी करेंगे। समूचे विकास की परिकल्पना के आधार पर भविष्य में यहां सभी क्षेत्र की संभावनाओं के लिए किसान, महिला, गरीब, युवा, हर एक क्षेत्र के विकास के लिए विस्तार से बात करते हुए सच में आज के इस पूरे आयोजन के लिए मैं आपको इस बात के साथ कि आने वाले समय में हम बहुत जल्दी यहाँ मिलेंगे। आज अमर जवान ज्योति, आमतौर पर हम दिल्ली जाते थे, लेकिन एक ऐसा बढ़िया यहाँ एक अपना स्थान बना है जहां आज के बाद हम पूरे बालाघाट और प्रदेश और देश वालों को आमंत्रित करेंगे। एक बड़ी विजय का लघु स्थान बना करके सब कुछ देने का प्रयास किया है। मैं उसको लोकार्पण की घोषणा भी करता हूं और आप सबके माध्यम से एक बार फिर इस बड़े अभियान की सफलता के लिए सबको बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। इच्छा शक्ति, संकल्प, नवाचार और विरासत से विकास जो हर वर्ग के कल्याण के भाव माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में है। बिना रुके बिना थके मध्य प्रदेश को समृद्ध, गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश बनाने के संकल्पों को सिद्धि दे रहे हैं। अंत्योदय से राष्ट्रोदय के भाव जिनके नेतृत्व में है। अब वो गौरवशाली पल आ चुका है। अगर बात करें जिन पलों के हम सब प्रतीक्षारत थे, नक्सल विरोधी अभियान में असाधारण साहस पराक्रम दिखाने वाले सुरक्षा बलों के जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के इस पावन पलों में मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंच से सादर आग्रह करेंगे कि हम एक एक नाम जिनका असाधारण अगर बात करें नक्सल विरोधी अभियान में पराक्रम और गौरव से आज जो कि क्रम से पूर्व पदोन्नति के लिए पहला नाम उप निरीक्षक 20 बल विपिन चंद्र खल को हाथफोड़ से उन्हें निरीक्षक के पद पर पदोन्नति माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। जोरदार तालियां। विपिन चंद्र खल को हाथफोड़ के उप निरीक्षक से निरीक्षक के पद पर पदोन्नत। इसके बाद उप निरीक्षक इंदर सिंह बिदूरी जिन्हें निरीक्षक के पद पर 20 बल में माननीय मुख्यमंत्री जी पदोन्नति दे रहे हैं। तालियां आपकी बजती रहनी चाहिए। असाधारण जिन्होंने ऊर्जा और पराक्रम का परिचय दिया है। अगला नाम हमारे उप निरीक्षक 20 बल शुभम प्रताप तोमर जिन्हें निरीक्षक के पद पर माननीय मुख्यमंत्री जी पदोन्नति प्रदान कर रहे हैं। शुभम प्रताप तोमर, तालियां आपके बजती रहनी चाहिए। हॉक फोर्स के उप निरीक्षक से निरीक्षक के पद पर शुभम प्रताप तोमर को माननीय मुख्यमंत्री जी पदोन्नति दे रहे हैं। रत्नेश मीणा जो कि उप निरीक्षक से निरीक्षक 20 बल में पदोन्नति माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से। रत्नेश मीणा गौरवशाली पल है। इसके बाद नर्मदेश श्रीवास्तव उप निरीक्षक से निरीक्षक पद पर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मुख्यमंत्री जी के उस संकल्पों की सिद्धि है। नर्मदेश श्रीवास्तव। उसके बाद मिनेंद्र सिंह जो कि सहायक उप निरीक्षक से उन्हें आज उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति 20 बल में मिल रही है। मिनेंद्र सिंह। बहुत ही गौरव के क्षण नर्मदेश श्रीवास्तव को जो कि उप निरीक्षक से निरीक्षक के पद पर आप देख सकते हैं, जिन्हें स्वयं प्रदेश के जननायक मुखिया हम सबके मध्य उपस्थित होकर के पुलिस की गौरवशाली पराक्रम को रेखांकित कर रहे हैं। मिनेंद्र सिंह सहायक उप निरीक्षक से उन्हें उप निरीक्षक के पद पर माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें पदोन्नति प्रदान कर रहे हैं। इसके बाद रुचि चंद्र
जखमोला जो कि प्रधान आरक्षक से सहायक उप निरीक्षक एएसआई के पद पर माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें पदोन्नति प्रदान कर रहे हैं। रुचि चंद्र जखमोला। अनिल सिंह भदौरिया प्रधान आरक्षक से उन्हें सहायक उप निरीक्षक के पद पर माननीय मुख्यमंत्री जी एएसआई के पद पर अनिल सिंह भदौरिया को पदोन्नति प्रदान कर रहे हैं। तालियां आपकी गुंजित हो। असाधारण पराक्रम का परिचय देकर मध्य प्रदेश को नक्सल मुक्त किया है इन जाबाज जवानों ने। अनिल सिंह भदौरिया। इसके बाद मत्ते सिंह मरावी जो कि प्रधान आरक्षक से सहायक उप निरीक्षक पर उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। मत्ते सिंह मरावी हॉक फोर्स के प्रधान आरक्षक से सहायक उप निरीक्षक पर उन्हें पदोन्नति माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। उज्जवल घोरमारे जो कि प्रधान आरक्षक से एएसआई सहायक उप निरीक्षक पर माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से उज्जवल घोरमारे को पदोन्नति प्रदान कर रहे हैं। गौरवशाली पल। इसके पश्चात मनोज कुमार यादव हॉक फोर्स प्रधान आरक्षक से सहायक उप निरीक्षक बीस बल में माननीय मुख्यमंत्री जी मनोज कुमार यादव। तालियां आप सबकी जोरदार बजती रहनी चाहिए। बहुत गौरवशाली पल है ये। मनोज कुमार यादव हॉक फोर्स जो कि प्रधान आरक्षक से एएसआई पद पर माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें इस समय पदोन्नति प्रदान कर रहे हैं। देवेंद्र ध्रुवे हॉक फोर्स जो कि सहायक प्रधान आरक्षक से सहायक उप निरीक्षक पद पर माननीय मुख्यमंत्री जी पदोन्नति प्रदान कर रहे हैं। देवेंद्र ध्रुवे। उसके पश्चात रविंद्र कुशवाहा प्रधान आरक्षक से सहायक उप निरीक्षक एएसआई के पद पर हमारे प्रदेश के स्वयं मुखिया हम सबके इस गौरवशाली पलों में रविंद्र कुशवाहा प्रधान आरक्षक से सहायक उप निरीक्षक पद पर उन्हें पदोन्नति प्रदान कर रहे हैं। रविंद्र कुशवाहा। तालियां आपकी गुंजित हो। हरेंद्र सिंह हॉक फोर्स प्रधान आरक्षक से एएसआई सहायक उप निरीक्षक पर क्रम से पूर्व पदोन्नति का यह पावन पल है जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से पदोन्नति प्रदान कर रहे हैं। हरेंद्र सिंह। उसके पश्चात प्रदीप गोसाई हॉक फोर्स प्रधान आरक्षक से सहायक उप निरीक्षक पद पर प्रदीप गोसाई। प्रदीप गोसाई के बाद प्रधान आरक्षक बिस्बल विनोद कुमार मास्कोले जिन्हें सहायक उप निरीक्षक के पद पर माननीय मुख्यमंत्री जी प्रभारी मंत्री जी और संपूर्ण मंच विनोद कुमार मस्कोले प्रधान आरक्षक से सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति। उमेश कुमार पटेल हॉक फोर्स प्रधान आरक्षक से एएसआई सहायक उप निरीक्षक के पद पर उमेश कुमार पटेल को माननीय मुख्यमंत्री जी पदोन्नति प्रदान कर रहे हैं। उमेश कुमार पटेल। उसके बाद विकास कुमार राजपूत प्रधान आरक्षक से सहायक उप निरीक्षक के पद पर विकास कुमार राजपूत। इसके बाद मुकेश सागर हॉक फोर्स जिन्हें प्रधान आरक्षक के पद पर माननीय मुख्यमंत्री जी मुकेश सागर। उसके पश्चात विवेक परस्ते हॉक फोर्स के हमारे जो कि प्रधान आरक्षक के पद पर उन्हें आज पदोन्नति मिल रही है। विवेक परस्ते। उसके पश्चात राघवेंद्र सिंह गुर्जर हॉक फोर्स आरक्षक से प्रधान आरक्षक के पद पर आउट ऑफ टर्न। जोरदार तालियां इन हमारे जाबाज जवानों के लिए। स्वयं प्रदेश के रणनीतिकार और इच्छा शक्ति के धनी मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं। राघवेंद्र सिंह गुर्जर आरक्षक से प्रधान आरक्षक के पद पर उन्हें पदोन्नति माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। आशीष रजक हॉक फोर्स आरक्षक बिस्बल से प्रधान आरक्षक के पद पर उन्हें पदोन्नति। आशीष रजक। शिवहरि मरावी हॉक फोर्स के हमारे आरक्षक बिस्बल से प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नति शिवहरि मरावी। उसके पश्चात प्रवीण ध्रुवे हॉक फोर्स से आरक्षक से प्रधान आरक्षक के पद पर उन्हें पदोन्नति आउट ऑफ टर्न मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। प्रवीण ध्रुवे। उसके बाद टीकाराम ढकाल जो कि आरक्षक से प्रधान आरक्षक बिस्बल में जिन्हें पदोन्नति मिल रही है। टीकाराम ढकाल। इसके पश्चात हमारे प्रवीण कुमार हॉक फोर्स आरक्षक से प्रधान आरक्षक के पद पर स्वयं मुख्यमंत्री जी
जिन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दे रहे हैं प्रवीण कुमार। इसके पश्चात असित यादव हॉक फोर्स, बहुत ही हम सबके लिए खुशी के क्षण। संदीप शर्मा, लोकपाल धाकड़, कृष्णा श्रेष्ठ, एक एक करके इन आरक्षक से प्रधान। जितेंद्र सिंह पटेल, बीर सिंह जो कि शेखर चंद्र सरयाम जो कि आरक्षक से प्रधान आरक्षक के पद पर, जिन्हें पदोन्नति माननीय मुख्यमंत्री जी शेखर चंद्र सरयाम। सुनील परियार हॉक फोर्स, आरक्षक से प्रधान आरक्षक के पद पर। एक एक करके आप माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी पदोन्नति के इस गौरवशाली पलों को। इसके बाद चंद्रकांत पांडे हॉक फोर्स, आरक्षक से प्रधान आरक्षक। इसके बाद सत्यम द्विवेदी और सुनील यादव देवराज कल में हॉक फोर्स, आरक्षक से प्रधान आरक्षक के पद पर। एक एक करके चंद्रकांत पांडे आरक्षक से प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नति। सत्यम द्विवेदी आरक्षक से प्रधान आरक्षक। सुनील यादव हॉक फोर्स, आरक्षक से प्रधान आरक्षक बिस्बल। देवराज कल में, ये वो हमारे जाबाज जिन्होंने अपनी अदम्य साहस, वीरता, शौर्य और पराक्रम की अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत कर नक्सल मुक्त किया है मध्य प्रदेश के। माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दे रहे हैं। सुरेंद्र सिंह मार्को, आरक्षक से प्रधान आरक्षक के पद पर, उन्हें आज क्रम से पूर्व पदोन्नति। सुरेंद्र सिंह मार्को। सुशील वीके हॉक फोर्स, आरक्षक बिस्वल से प्रधान आरक्षक बिस्वल पे माननीय मुख्यमंत्री जी सुशील वीके। रामलाल भील हॉक फोर्स, आरक्षक से प्रधान आरक्षक बिस्वल पर, उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी पदोन्नति दे रहे हैं। रामलाल भील, आपकी तालियां गुंजित हो। उमेश चंद्र दुबे हॉक फोर्स, आरक्षक से प्रधान आरक्षक बिस्वल पर, उन्हें पदोन्नति स्वयं मुख्यमंत्री जी के हाथों से मिल रही है। उमेश चंद्र दुबे। इसके बाद संतोष कुमार मरावी, आरक्षक से प्रधान आरक्षक बिस्वल में संतोष कुमार मरावी को माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दे रहे हैं। प्रदीप कुमार परते जो कि आरक्षक से प्रधान आरक्षक के पद पर। राजा मालवीय हॉक फोर्स, आरक्षक से प्रधान आरक्षक बिस्वल पर, उन्हें पदोन्नति स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। विशाल कुमार सिंह हॉक फोर्स, आरक्षक से प्रधान आरक्षक के पद पर, विशाल कुमार सिंह। नरेंद्र सोनवे जिला बल बालाघाट, आरक्षक से प्रधान आरक्षक के पद पर, नरेंद्र सोनवे। दीपक पवार, आरक्षक से प्रधान आरक्षक के पद पर बिस्वल में, दीपक पवार। इसके पश्चात कन्हैया मरकाम हॉक फोर्स, उन्हें प्रधान आरक्षक के पद पर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल रही है। सुनील सिंह कुशवाहा हॉक फोर्स, आरक्षक बिस्वल से प्रधान आरक्षक बिस्वल के पद पर। मुलायम सिंह, वरुण सिंह चाहर हॉक फोर्स, मुनीप कुमार द्विवेदी, नीलेश और साथ ही साथ हमारे महेंद्र सिंह, रवि कुमार यादव, छटू यादव, सलेश कुमार द्विवेदी, संजू शर्मा। एक बार इन हमारे वीर जवानों के लिए जोरदार, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां स्वयं मुख्यमंत्री जी के उस प्रेरणा का प्रतिफल है और बहुत ही हमारे लिए खुशी के क्षण। और अब हम ऐसे परिवारों को हम आमंत्रित कर रहे हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। उनकी क्षतिपूर्ति का हम भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन नक्सल प्रभावित परिजनों को आज एक वयस्क बात करें, इस परिवार के एक जन को शासकीय नौकरी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से एक बार जोरदार तालियां मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी नेतृत्व के लिए, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। उनको भरपाई तो हम नहीं कर सकते, लेकिन शासन का यह संकल्प है, माननीय मुख्यमंत्री जी की यह पहल है और कि हर एक ऐसे परिवार जिन्होंने अपने नक्सल हिंसा में परिजनों को खोया है, उन्हें शासकीय नौकरी प्रदान, उनको आर्थिक संबल। एक बार जोरदार तालियां ऐसे हमारे संकल्पों के धनी मुख्यमंत्री जी के लिए, जो लगातार ऐसे प्रियजनों को एक शासकीय नौकरी प्रदान कर, बहुत ही हम सब के लिए प्रसन्नता के क्षण है। और अब इस श्रृंखला में
उन परिजनों के जीवन में एक आर्थिक सबल देने के वो नेतृत्व की भाव माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर है। अब इस श्रृंखला में बैगा महोत्सव जो हमारे कलेक्टर सर के यशस्वी निर्देशन में परंपरा, संस्कृति और खेल के अद्वितीय संगम, विशेष पिछड़ी जनजाति के समुदाय के समृद्ध कला संस्कृति को तराशने के लिए बैगा महोत्सव की आयोजन किया गया, जो कि जोन, ग्राम स्तर, विकास खंड स्तर पे, जिसमें 3000 से ज्यादा बच्चों ने भाग लिए। जनजाति, एक बार जोरदार तालियां इन्हें। सर्वप्रथम हम नाम उस कप्तान का बिरसा विकास खंड के तीरंदाजी में धन सिंह ध्रुवे, एक बार जोरदार तालियां। माननीय कलेक्टर सर, माननीय एसडीएम सर और जिला प्रशासन की पहल से ये बैगा महोत्सव, इसके बाद बिरसा विकास खंड के ही समनापुर गांव से रस्साकसी प्रतियोगिता के विजेता ज्योति ध्रुवे, इस बिटिया के लिए जोरदार तालियां। हमारी आदिवासी बिटिया है जिन्होंने रस्साकसी में प्रथम स्थान। इसके बाद हमारा समनापुर बिरसा ही विकास खंड के बोरा दौड़ के जमुना मेरावी, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी, ये संकल्प प्रधानमंत्री जी की है, जो यशस्वी नीतियां मुख्यमंत्री जी की, स्वयं इन जनजाति हमारे बहनों भाइयों के साथ खड़े होकर उनके कल्याण के लिए। इसके बाद समनापुर बोरा दौड़ के बाद त्रिटंगी से बुद्धराम मेरावी, और इन सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित कर रहे हैं। अब इस श्रृंखला में हम सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के हम सम्माननीय आईजी मैम नीतू डी भट्टाचार्य मैम से सादर आग्रह, सीआरपीएफ जो लगातार बहुत अनुकरणीय बात करे प्रयासों से माननीय मुख्यमंत्री जी को हम जोरदार तालियों से अभिनंदन, एक बार स्वागत कीजिए। उस इच्छा शक्ति संकल्पों को सीआरपीएफ अपनी अचूक रणनीति, इच्छा शक्ति और लगातार पराक्रम से, मैं मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि सीआरपीएफ के हमारे आईजी मैम को और कोबरा के हमारे सभी पदाधिकारियों को भी आप स्मृति चिन्ह प्रदान करें। एक बार जोरदार तालियां सीआरपीएफ के पराक्रम, शौर्य और उनके अचूक रणनीति के तहत आज मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त हुआ है। वो यशस्वी जो इन जवानों की पराक्रम का ही प्रतिफल है, जो लगातार प्रदेश को ऐसे गौरवशाली पलों में, हम सब मुख्यमंत्री जी का जो अथक प्रयास है, मैं मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह करूंगा अपना यथास्थान कुर्सी पर ग्रहण करें। जिला प्रशासन भी लगातार रोजगार सृजन की दिशा में बहुत अच्छा काम पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय से आज पूरे जिले की दशा दिशा बदल रही है। 13,500 पिछले 2 वर्षों में अगर बात करें। इस श्रृंखला में मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए श्री सचिन चौबे सर को आग्रह करूंगा हॉक फोर्स से कि आप आए और धन्यवाद ज्ञापित करें। नमस्कार, जय हिंद। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में मैं सचिन कुमार चौबे, उप सेनानी हॉक फोर्स, आज के गर्ममयी कार्यक्रम के पधारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रभारी मंत्री महोदय, आदरणीय एडिशनल डीजी एंटी नक्सल ऑपरेशन सर, मंचासीन जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारीगण, सीआरपीएफ हॉक फोर्स के जवान एवं उनके सम्मानीय परिवारजन, समस्त पुलिस परिवार एवं मीडिया के साथियों को